मेरे सभी साथियों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। सादिक अली नाबीना। भारत में महंगाई इस कदर हो गई है कि आदमी को जीना मुहाल हो गया है। गरीब आदमी, मजदूर, लाचार, बेबस आदमी क्या कर सकता है? उसके पास ना रोजगार है, ना कोई ध्येय से काम है। खाने की चीज़ें इतनी तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रही हैं महंगाई की ओर, जो आज से हम मात्र 30 दिन पहले चावल का कट्टा लाए थे, वो 900 रुपये में मिलने लगा है। जो आटे का कट्टा था, जो 1300 रुपये में मिलता था, आज 1360 का मिला है। चंद ही दिनों में महंगाई ऐसी बढ़ रही है जैसे इसकी कोई कंट्रोल का कोई जरिया नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो 2024 तक ये हमें तो लगता है 1500 से ऊपर का कट्टा पहुंच जाएगा। ये गरीब आदमी कहाँ से खा पाएगा, कहाँ से जी पाएगा? और मोदी जी घूम घूम कर पूरे देश में चिल्लाते हैं कि बहुत अच्छा, सब चंगा सी है भारत में। इकोनॉमी 5% बढ़ गई है। अरे मोदी जी, इकोनॉमी तो बढ़ा दी तुमने, मगर गरीबों के ऊपर जो महंगाई का बोझ डाल रहे हो, ये कब कम होगा? इसका कोई ध्यान नहीं है। तुमने दिखा तो दी है, ये तो दिखाया होता कि भारत के ऊपर हमने कितना कर्ज लाद दिया है। ये नहीं, ना बताओगे ना दिखाओगे, क्योंकि तुम्हें लोगों को गुमराह करना है। अपने आरएसएस का एजेंडे आगे बढ़ाना है। चाहे गरीब आदमी और गरीब हो जाए, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं। हमारे किसान जो बेचारे इतने परेशान हैं कि रातों को जागते हैं अपने खेतों की रखवाली करते हुए। अगर पलक भी झपक जाए तो उनको खेतों का बंटा ढार हो जाता है। ये मोदी जी आप ही की वजह से हुआ है। लाखों आदमी जानवरों की सांडों की चपेट में आने से घायल हो चुके हैं और मौत की मुंह में भी जा चुके। मगर इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें बस कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, वोट चाहिए, बाकी चाहे जनता मरे चाहे भाड़ में जाए, इससे कोई फर्क तुम्हें पड़ने वाला नहीं है। तुम यही चीख चीख के कहते रहोगे कि भारत में सब चंगा सी, और कोई तुम्हें मतलब ही नहीं। मेरे सभी देशवासियों, ये सोचने का वक्त है, मणिपुर का इतने दिन होने के बावजूद दंगा अभी भी नहीं रुका है। हिंसाओं की घटना की हिंसाएं घटना हो रही हैं। इससे ज़्यादा गंभीर क्या बात हो सकती है कि इतने दिनों के बावजूद भी दंगा नहीं रुका और दंगा बढ़ाने की साजिशें की जा रही हैं कि देश में हिंदू, मुसलमान, कुकी, मैताई ये सब हो। भारत की जनता पूछ ना सके कि जो तुमने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था हर साल, वो क्या हुआ।
जो तुमने अच्छे दिन लाने का सपना दिखाया था, वो दिन अच्छे कहाँ चले गए। तुमने वादा किया था कि महंगाई कम हो जाएगी, आज देख लो महंगाई की कोई सीमा ही नहीं। अगर भारत में मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि एक बार मौका और दे दो, फिर तुम देख लो जनता कैसे बदहाली नहीं हर शख्स मौत को लगाने को तैयार हो जाएगा। कि इन्हें इस बात की चिंता नहीं, इन्हें सिर्फ आरएसएस की चिंता है कि कैसे आरएसएस का एजेंडा लागू हो और सारा भारत की सारी संपत्ति, सारा सिस्टम सब गौतम अडानी के हाथों में सौंप दे, फिर उससे इन्हें मिलता रहेगा। ये गोलकर ने अपनी किताब में लिखा जो थर्ड बंच है, उसमें लिखा है कि एक बार धोखे से सत्ता मिल जाए तो देश की संपत्ति को चंद लोगों के हाथों में सौंप देना और जनता को इतना गरीब कर देना कि वो 5 किलो राशन पे गुजर बसर करने लगे। कि उसे इतना मत होने देना, इतना ताकत भर मत करना कि जो तुम्हारे सामने डटकर खड़ी हो सके। वही हाल हो चुका है। ये गोलबर्ग के असली पुजारी है, उसकी कही हुई बात को पूरा करते हैं। भारत की जनता चाहे कितनों भी परेशान हो जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं। चाहे सरहद पर हमारा जवान कितना भी परेशान हो जाए, इन्हें कोई भी मतलब नहीं। चाहे सरहद के जवान कितने भी मारे जाएं, इन्हें कोई मतलब नहीं। सिर्फ वोट ही चाहिए, कुर्सी ही चाहिए। बाकी ना ये भारत के संविधान को माने, ना भारत के कानून को, ना लोकतंत्र को, ना सुप्रीम कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट के जजों को। अगर इनके खिलाफ फैसला दे दे तो ये आरएसएस वालों की टोली जजों को ऐसे टोल करती है कि कुछ कहने की बात ही नहीं। कि ये इनके ही इशारे, इनके हाथों में ही जज रहते हैं, इस तरीके से टोल करते हैं। अगर इनके पक्ष में आ जाए तो ये बहुत कस के खुशी मनाते हैं। जैसे बाबरी मस्जिद का मसला गोगोई ने दिया था, तो कहते कि देखो मैं संविधान का बहुत पालन करता हूँ, जब कोई उल्टा हो जाए तो ये हमें आज भी याद है। जब सबरीमाला केस को सुनने के लिए फाइल हुआ था तो अमित शाह ही ने ऐसा कहा था कि जजों को सोच के फैसला देना चाहिए। ये इसीलिए तो हम कहते हैं ये देश के गद्दार हैं, ना भारत के संविधान को मानते हैं, ना भारत के कानून को, ना भारत के जजों को। कि ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं, हमसे ज़्यादा जाहिल है। इन्हें बस एक ही चीज़ दिखाई देती है, बस सारे संपत्ति गुजरातियों के हाथों में दे दो, आरएसएस का एजेंडा लागू हो जाए। मैं सभी देशवासियों से कहता हूँ कि जब सब कुछ तो गुजरातियों के हाथों में चला जाएगा तो ये बाकी लोग हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब लोग क्या करेंगे? क्या बैठ के आलू बेचेंगे? सब तो गुजराती ले जाएंगे। ये हम सबको सोचने का वक्त है। इन गुजरातियों को गुजरात भगाओ और अपने अपने राज्यों में
काम करो, वरना हम सब लोग इनके गुलाम बन जाएंगे। ये गुजराती लोग पूरे भारत पे कब्जा करेंगे। यही इनकी सोच है। इस सोच को समझो, वरना ये 46,000 भारत के स्कूल बंद नहीं किए जाते, चालू रखते। मगर नहीं, बंद अगर नहीं करते तो बच्चे उसमें पढ़ते, होशियार होते, अच्छी शिक्षा मिलती, तो मोदी जी से सवाल करते। इसलिए ऐसा करो, सवाल करने वाला ही ना रहो। इसलिए ये स्कूल बंद किए गए। इन मनुवादियों के ही जो प्राइवेट स्कूल हैं ये खुले हुए हैं। चाहे जांच करा के देख लेना कि इनमें बड़ी महंगी महंगी फीस है। गरीब मजदूर लाचार आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। अगर पढ़ा भी दे तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। इस बात का चैलेंज करता इन्होंने नौकरियां सारी खत्म कर दी हैं कि हर चीज को प्राइवेट में कर दिया है। जब नौकरियां ही खत्म कर दोगे तो नौकरियां दोगे कहां से? हम सबको सोचने का वक्त है। अगर जो लोग अपने बच्चों के हाथों में नौकरियां चाहते हैं, अच्छा अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो इस भाजपा सरकार को हटाओ। अपना भारत, अपना देश, अपना राज्य, अपना वतन बचाओ। ये देश के गद्दार आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं। महात्मा गांधी के हत्यारे, नाथूराम गोडसे के पुजारी, बाबा साहेब के खुले दुश्मन, ये दलित भाइयों, ये हम सबकी नौकरियां छीनने में लगे हैं। और हर जगह पर इन्होंने आरएसएस की विचारधारा वाले लोग बैठा दिए। हम सबकी नहीं सुनी जाएगी। मैं ये बात लिखित के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे सभी देशवासियों, जागो। अब हम को लड़ने का समय आ गया है। ये अंग्रेजों के दलाल हैं। भारत की आज़ादी में इनका कोई भी योगदान नहीं था। यही तो ये करते आए थे अंग्रेज भी, कि आपस में लड़ाओ, फूट डालो और देश पे राज्य करो। यही ये करना चाहते हैं। देख लो, हर का मणिपुर, वहाँ के लोग, वहाँ कोई मुस्लिम का मसला नहीं था, कुकी मैताई में लड़ा दिया। हरियाणा में हिंदू मुसलमान करा दिया। दिल्ली इनके नाक के नीचे जलती रही 3 दिन, मगर ये खामोश बैठे देखते रहे। कि कौन किसकी पार्टी का मरता है। इनके पार्टी तो मरते ही नहीं, ना कोई नेता मरता है। अगर नेता या नेता के बच्चे मरते तब इन्हें पता होता, मगर नहीं। अपने तो बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमारे तुम्हारे बच्चों के हाथों में तलवार, त्रिशूल, बंदूक देते हैं। और जब वो पकड़ जाएंगे तो कह देंगे हमारा तो कोई इसमें साजे नहीं जी, हमने तो बहुत दिन से अलग कर दिया। ये दोगले लोग हैं। हम सभी देशवासियों से कहते हैं, आरएसएस की विचारधारा से अपने बच्चों को दूर रखो। इन भाजपाइयों की पार्टियों और रैलियों में जाने ना दो। ये हमारी तुम्हारी जिंदगी का सवाल है कि अपने बच्चों का कोई भी अपने सामने गला कटता नहीं देखता, मगर ये बेदर्द और कातिल लोग हैं। मेरे सभी साथियों, सोच लो, समझ लो। मैं सादिक अली नाबीना हूँ। मेरा दुख दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हमने ये यूट्यूब, फेसबुक चालू किया है। मैं पैदाइशी नहीं हूँ, बीच में हो गया हूँ। जो ये आंखें हमारी तुम्हें दिखती हैं, इनमें रोशनी नहीं है। जो बात लोग यकीन ना करें तो किसी दिन हम
तुमको अंधे होने का भी अपने सर्टिफिकेट दिखा देंगे। मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये बात को ध्यान रखो। हम जैसा अंधा आदमी बेचैन हो सकता है, तुम लोग तो ठीक ठाक हो। जब मणिपुर की घटना हुई थी, ईमानदारी से मैं तुमको बताता हूँ, हमें 3 दिन नींद नहीं आई। मगर इन मनुवादी लोग, आरएसएस की विचारधारा वाले, ये भाजपाई खूब मौज मस्ती कर रहे थे। अब कहते हैं कि मणिपुर का मसला ही नहीं। अरे मूर्ख, नालायक, जलीलो, तुमने देश का बंटा ढार किया, देश को गुमराह करके भारत की जनता का बुरा हाल किया, नौकरियां सारी खत्म कर दी। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जुआरी सराफी सब बन रहे हैं, क्योंकि इन्हें कोई मतलब नहीं, इनका तो पेट भर रहा है। अपने आप तो मशरूम पे मशरूम खाए चले जा रहे, 10-10 लाख का सूट पहनते हैं। इन पे क्या फर्क पड़ती है? फर्क तो हम लोगों पे पड़ती है, जो गरीब मजदूर लाचार हैं। बस अपनी यही बात को ख़त्म करते हुए मेरे सभी देशवासियों को जय हिंद।